हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ वह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की जो पंचायती राज नगर निकाय अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक हैं और इनको जो बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 से जो आच्छादित शिक्षक हैं उनको जो कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी है, इस कालबद्ध प्रोन्नति के लिए कई सारे जिलों में पत्र भी निकल गए हैं। कुछ जिलों के कुछ प्रखंडों में इसके लिए डॉक्यूमेंट भी जमा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक आध जगह फिक्सेशन भी इसके आलोक में हो चुका है। तो यह क्या है और कैसे मिलना है और किस नियमावली के आलोक में मिलना है और यह मिलने पर क्या बेनिफिट होगा, क्या जो है आपको वेतन का इसमें बढ़ोतरी होगा, और यदि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, यदि वो भी विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले इस कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ ले लेते तो उनके भी वेतन में किस तरह बहुत ही इजाफा हो जाता और उनके लिए आगे का भविष्य अच्छा हो जाता, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और यह जो कालबद्ध प्रोन्नति मिलनी है, यह किस नियम के नियमावली के किस बिंदु के आलोक में मिलना है, और 12 वर्ष पर जो कालबद्ध प्रोन्नति मिलती है वह क्या है, और जो 8 वर्ष 5 वर्ष पर प्रोन्नति मिलनी है वह क्या है, और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, उसको इससे क्या लाभ मिलेगा और उनको कैसे इसको लेना है और सभी लोग किस प्रकार से इसको प्राप्त कर लें तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इन्हीं सब बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी बातों पर बारीकी से ध्यान देंगे। और यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आए उसकी सूचना आपको मिल सके। तो देखिए, पंचायती राज एवं नगर निकाय अंतर्गत जो भी शिक्षक बहाल हैं और अभी तक जो भी सक्षमता परीक्षा दिए हैं, अभी जब तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान नहीं किए हैं तब तक वे बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली जो 2020 है, 2012 की संशोधित रूप जो 2020 नियमावली है उसी से आच्छादित हैं। और 2020 नियमावली के तहत जो भी आपको लाभ दिए गए हैं वह लाभ आप पाने के हकदार हैं। और यह जब सक्षमता वाले मामले में हाई कोर्ट में केस हुआ था और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें भी यह लिखा गया है कि नियोजित शिक्षक नियमावली जो 2020 है वह या जो 2023 में नियमावली बनी है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, यह सभी प्रकार की नियमावली लागू रहेगी। और यह भी राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि सभी नियमावलियों के तहत जो भी उनका नियमानुसार जो भी उचित प्रमोशन इत्यादि का लाभ है वह सब कोई पाने के हकदार हैं और सभी को मिलना चाहिए। तो इसी के आलोक में जो है, और कई बार शिक्षा विभाग के राज्य स्तर से भी सचिव इत्यादि का पत्र निकला था और कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिल रही थी। उसका कारण था कि एक दूसरे विभाग का मामला हाई कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था प्रमोशन के संबंध में, जिससे सभी विभागों का प्रमोशन रुक गया था। लेकिन अब जो पत्र निकलना शुरू हुआ है उसी कड़ी में यह जो पत्र है यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जहानाबाद का है। और इन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा है और इस आदेश पत्र में कहा है कि 2020 नियमावली के आलोक में जो 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा जिन्होंने दे दी है उनको अगले वेतनमान यानी मूल कोटि के जो बेसिक टीचर हैं उनको स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है। उसके लिए आगे हम लोग नियमावली भी देख लेंगे। पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से पत्र निकला है और कितना कार्रवाई इस पर हुआ है। तो यह जहानाबाद का पत्र है। उसके बाद यदि पत्र की बात कर लें तो सारण से भी यह पत्र निकला है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सारण ने भी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सारण को पत्र लिखा है और कहा है कि इस नियमावली के आलोक में 1 सप्ताह के अंदर में जो है उपलब्ध कराई जाए जो लोग इसके हकदार हैं और जो इसकी अर्हता रखते हैं। तो जहानाबाद के बाद सारण का भी निकला है, सहरसा से भी निकला है और यह जो है मखदूमपुर
मखदूमपुर से भी यानी एक प्रखंड से भी निकला है जो जहानाबाद का ही है, और जहानाबाद के मखदूमपुर में पत्र निकाल करके और जो भी इसके लिए हर्ता रखते हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देने के लिए डॉक्यूमेंट इत्यादि जो आवश्यक है उसकी भी मांग कर ली गई है। और साथ ही साथ इस सभी पत्रों के बाद आप सबसे महत्वपूर्ण पत्र देखें कि यह पत्र है सहरसा जिले का, और सहरसा जिले का यह पत्र है, फिक्सेशन का पत्र है जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। और यह हाल फिलहाल का ही है जिसके तहत इसी कालबद्ध प्रोन्नति के आलोक में एक शिक्षक हैं मनीष कुमार, जिनको सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक में हैं, और इनको प्रमोशन का लाभ दिया गया है। और ये 1 to 5 2000 ग्रेड पेपर जो कार्यरत हैं, और लेवल 2 जो होता है 2000, और लेवल 1 होता है अनट्रेंड का, लेवल 2 2000 है, और लेवल 3 2400 है, लेवल 4 2800 है जो शिक्षकों को मिलता है। तो इसी लेवल को अगले लेवल में यानी जब प्रमोशन आपका होगा, प्रोन्नति दी जाएगी तो अगला वेतन मान मिलेगा, यानी वेतनमान 3 लेवल के तहत 2400 ग्रेड पे का लाभ, और इंडेक्स 11 में जो ये 28,660 पाते थे उस अनुसार 30,300 हुआ उसी इंडेक्स में अगले वेतनमान में। और अगला जो 29,530 होता, अब इस फिक्सेशन के आधार पर 30,300 इनका मूल वेतन पर फिक्सेशन हुआ है। और यह फिक्सेशन का ऑफिशियल पत्र है जिस पर डीपीओ, बीओ, हेडमास्टर और शिक्षक का सिग्नेचर है। और हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यह किस नियम के आलोक में हो रहा है। तो यह जो आपके सामने है यह नियमावली 2020 है, जिसे बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के हम लोग नाम से जानते हैं, जिसका 16 नंबर कॉलम है प्रोन्नति के संबंध में, जिसमें लिखा गया है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के स्नातक कोटि एवं प्रधान अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। इस हेतु पंचायत समिति स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति सक्षम प्राधिकार होगा, और प्रशासकीय विभाग यानी जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा प्रोन्नति से संबंधित दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। और इसी के आलोक में यह शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र निर्गत किए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया है इस नियमावली के दूसरे कॉलम में 16 नंबर के कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान अथवा अनुमान प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो उससे न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इस हेतु मूल्यांकन यानी दक्षता या शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है, और प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। यानी मूल कोटि के शिक्षक जो हैं वह मूल कोटि में ही रहेंगे, लेकिन उनका वेतनमान अगले कोटि के शिक्षक का जो वेतनमान है उसमें होगा, और जो इंडेक्स मूल कोटि बेसिक ग्रेड में पा रहे होंगे उसी इंडेक्स के समतुल्य होगा। यानी 11 नंबर अगर वेतनमान का इंडेक्स है उनका 2000 वाले ग्रेड पे में, तो 2400 वाले ग्रेड पे में भी 11 नंबर पाएंगे। अगर 12 नंबर हैं तो 12 नंबर, 10 हैं तो 10 नंबर। यानी जो 2000 वाले वेतन लेवल 2 में हैं वे 2400 वाले वेतन लेवल 3 में उसी इंडेक्स में उनका फिक्सेशन होगा। तो यदि यह प्रोन्नति का जो लाभ जिसके आप हकदार हैं अभी तक मिल जाना चाहिए था वह नहीं मिला है, तो जो भी नियोजित शिक्षक या तो वे सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार वे नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं क्योंकि वो भी नियमावली लागू रहेगी, तो उनको इस तरह से 12 वर्ष सेवा अवधि हो गई है। तो इस 12 वर्ष के सेवा अवधि के पश्चात उनको अगले वेतनमान यानी ग्रेजुएट ग्रेड, स्नातक ग्रेड वेतनमान में उनकी प्रोन्नति हो जाएगी। दूसरी, अगर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दे दी है और वे विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कहा गया है कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी जितना आपका फिक्सेशन है यानी जो वेतन मिल रहा है, जो आपका मूल वेतन है उससे कम पर नहीं होगा, उससे जस्ट ऊपर वाला जो होगा उस पर आपका फिक्सेशन होना है। तो यदि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले यह लागू हो जाए और इस प्रमोशन का लाभ यदि आप ले लें, तो वर्तमान में जो वेतनमान है जब वेतन संरक्षण मिलेगा तो इसी के समकक्ष आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको यह प्रमोशन मिल जाता और आप 1 to 5 के वेतनमान के बदले स्नातक ग्रेड 6 to 8 वाले वेतनमान में चले जाते लेवल 3 में, तो वह जितना होता
तो विशिष्ट शिक्षक में उसके समकक्ष आपका फिक्सेशन होता, जिससे आपके वेतन में बहुत ही इजाफा होता और इसका लाभ आपको मिल जाता। लेकिन यदि विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और इस नियमावली से निकल करके आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली में चले जाएंगे, तब इस नियमावली के आलोक में प्रमोशन पाने के आप हकदार नहीं होंगे। तो यह जो अलग अलग मांग किए जा रहे हैं, उससे बढ़िया होता कि सबसे पहले यह कालबद्ध प्रोन्नति का मांग कर लिया जाता विशिष्ट शिक्षक बनने से भी पहले, और जो नहीं बनना चाहते हैं उनको भी यह मिले। तो जैसा कि कई सारे ज़िलों में निकला है, हमने पत्र दिखाया, और भी कई ज़िलों में निकला होगा, आप अपने स्तर से उपलब्ध कर सकते हैं। और इन पत्रों के आलोक में आप भी जिस ज़िले और प्रखंड से आते हैं वहां इसका मांग करें। और यह कालबद्ध प्रोन्नति यदि आप ले लें तो सक्षमता परीक्षा दें नहीं दें इसका लाभ मिलेगा। अगर सक्षमता परीक्षा दे के विशिष्ट शिक्षक भी आप बनने जा रहे हैं तो भी इसका बहुत ही बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। तो दोनों ही लोगों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा, जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं या जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है। इस पर कुछ खास मैं इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों के लिए यह कालबद्ध जो प्रमोशन है, यानी टाइम बाउंड जो प्रमोशन है आपका, यह आपके नियमावली के आलोक में मिलना है। और जब तक आप अभी नियोजित हैं तब तक बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली के तहत आच्छादित हैं और इसका लाभ लेने के आप हकदार हैं। अब है कि 12 वर्ष का सेवा का जो प्रोन्नति है यह क्या है और 8 वर्ष वाला क्या है। तो यह कालबद्ध प्रमोशन है, यानी इतनी सेवा आपकी हो गई है तो सबको यह मिल जाना है। और दूसरा होता है कि जो बहाली होती है नियोजित के तहत, तो उसमें जो पंचायत शिक्षक 1 to 5 बहाल होंगे, तो आधी सीटें जो है 6 to 8 में रिक्ति सीधे बहाली से भरने का नियमावली में कहता था, और 50% पद जो प्रोन्नति से भरा जाना था उसमें कहा जा रहा था कि 1 से 5 में यदि आप कार्यरत हैं और 8 वर्ष आपने सेवा कर ली है और आप ग्रेजुएशन हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा है 3 वर्षों तक आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, उसका इत्यादि सर्टिफिकेट देने पर आपको जो बहाली होती उसमें 6 to 8 में आप चले जाते। लेकिन अब नियोजित के रूप में चूंकि बहाली नहीं होगी, अब विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाली हो रही है, तो यह वाला प्रमोशन थोड़ा सा मुश्किल है। इसी में ही कहा गया था कि जो स्नातक कोटि के शिक्षक हैं, जो ग्रेजुएट ग्रेड में बहाल ही हुए हैं स्नातक ग्रेड में, उनको 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद प्रधानाध्यापक में उनकी प्रमोशन होनी थी। जो हाई कोर्ट का केस भी लोगों ने जीता, लेकिन इस पर कोई आगे एक्शन नहीं हुआ। अवमानना का भी केस हुआ लेकिन सरकार नहीं दी, और अब प्रधान शिक्षक पद को बना दी। और वह प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 जो आई है उसके तहत 1 से 8 में प्रधान शिक्षक की बहाली होगी और प्रधानाध्यापक की बहाली हाई स्कूलों में होगी, वह नई बहाली में डाल दी गई है। इसलिए अब ये भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कालबद्ध प्रोन्नति है यह तो सबको मिलनी है जब सेवा 12 वर्ष हो जाएगी। तो यह कालबद्ध प्रोन्नति जो है, यह जो नियोजित हैं या विशिष्ट बनने वाले हैं, दोनों ही इसके हकदार हैं। यदि आप कालबद्ध प्रोन्नति ले लेते हैं तो जो 2000 वाले ग्रेड पे में जिनका वेतन मिल रहा है, उनका 2400 वाले ग्रेड पे में यानी लेवल 2 के बजाय लेवल 3 में और उसी इंडेक्स में फिक्सेशन होगा, जिससे आपको वेतन का लाभ मिलेगा। अन्य भी लाभ जो आपको मिलने हैं वो निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि दोनों नियमावली जीवित है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो। दोनों के तहत लोग जो आच्छादित हैं अपना अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अभी जब तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप योगदान नहीं किए, इसी 2020 नियमावली से आच्छादित हैं, और हाई कोर्ट ने भी दोनों नियमावली को लागू रखने का कहा है। इसलिए सभी लोग यदि इस कालबद्ध प्रोन्नति पर ध्यान दें तो सभी को इसका लाभ मिल सकता है। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे या महत्वपूर्ण वीडियो होगी, जानकारी होगी, वह सभी आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ भी सभी PDF इत्यादि सूचनाएँ आपको मिलती रहेगी। आप भी अपना राय निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में रखेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।